The graph between the displacement x and time t for a particle moving in a straight line is shown in figure. During the interval OA, AB, BC and CD, the acceleration of the particle is. देखो यहाँ से ये अगर आपको बहुत हाई फाई अगर इंटीग्रेशन ना भी पता है तो भी हम निकाल सकते हैं, बाकी डिफ्रेंशिएशन ना भी पता है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे तो क्या आप जानते हैं वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, dx/dt या टेन थीटा। देखो अगर यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें, थीटा क्या ग्रेजुअली घटते जा रहा है, मीन्स वेलोसिटी घटते जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी घटता है, और वेलोसिटी घटता है मीन्स क्या, और यहाँ पे थीटा घट रहा है, ये ओ से ए में देखें तो क्या आपको दिख रहा है, थीटा आपका घट रहा है। थीटा अगर घट रहा है तो टेन थीटा भी आपका घट रहा होगा, क्योंकि थीटा अगर बढ़ता है तो टेन थीटा भी बढ़ता है, ये आपने पढ़ रखा है। थीटा 10 का वैल्यू 0 होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1045 का 1 होता है, 1060 का √3 होता है, 1090 का इन्फिनिटी होता है। अगर देखोगे तो थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ता है। और मान लो थीटा घट रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा घटा है, टेन थीटा घटता है, और वेलोसिटी भी अगर यहाँ से देखें तो क्या घटेगा, क्योंकि v क्या है dx/dt है जो कि टेन थीटा है। ओ से ए में क्या हो रहा है आपका वेलोसिटी घट रहा है, फ्रॉम ओ, अगर यहाँ से लिखें फ्रॉम ओ टू ए वेलोसिटी डिक्रीजेज। वेलोसिटी कब डिक्रीज करता है, जब रिटार्डेशन होता है। जब रिटार्डेशन होता है मीन्स ओ से ए में क्या है एक्सेलरेशन निगेटिव। रिटार्डेशन का मीन्स क्या होता है, रिटार्डेशन का मीन्स क्या होता है, रिटार्डेशन का मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या ओ से ए क्या हो गया निगेटिव, ए से बी क्या है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, अगर एक्स ही कांस्टेंट है तो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि dx/dt होता है, और अगर भी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया। फिर अगर बी से सी देखें तो थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। ये कहाँ से देखें, ये किसके लिए था, ये ए से ए टू बी था, ये किसके लिए बताया ओ से ए के लिए। अब बी से सी देखें, बी टू सी देखें, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी कब इंक्रीज करे, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, इसलिए ए से बी से सी क्या होगा वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि थीटा कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। सी से डी में क्या देख रहे हैं, थीटा कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। समझिए, आप देखिए थीटा अगर बढ़ रहा है मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेशन होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो क्या होगा वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। सी अगर मान लो थीटा अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन थीटा कांस्टेंट, जैसे सी से डी में क्या आपका थीटा कांस्टेंट है, सी से डी में क्या थीटा कांस्टेंट, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और ये जीरो हो गया। ए से बी में क्या आपका, यहाँ भी देखें तो ए से बी में क्या एक्स ही कांस्टेंट, या यहाँ भी बोलते थीटा क्या है जीरो है, टेन जीरो, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। थैंक यू।